मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं इस सुर्खियों पर। मुताले की आदत से मालूमात में इजाफा होता है। नौजवान नस्ल मुताले की आदत डाले। सालूरा में लाइब्रेरी का बोधन मेले के हाथों इफ्तिताह। बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल को सहल व आसानी बनाया जाए, MIM निजामाबाद यूनिट का मुतालिबा। RDO से मुलाकात व नुमाइंदगी। प्रजावानी में अवाम की शिकायतें मसाइल को फौरन हल करने ओहदेदारान को एडिशनल कलेक्टर ने जारी की हिदायतें। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी का इनेकाद। शिकायत कुरिंदगान ने ओहदेदारों को पेश की दरख्वास्त। जिला मरकज में मरबूत कम्युनिटी दफातर में जिला कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में अवामी समात का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। अवामी समात में जिला भर से शिकायत कुरिंदगान की एक बड़ी तादाद अपने मसाइल के हल के लिए जमा हुई। जिला एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने मुतल्लिका ओहदेदारों को फौरी कार्रवाई करने और मौसूल होने वाली शिकायतों को दूर करने का हुक्म दिया। उन्होंने MBT पार्टी के ज़ेरे एहतमाम उर्दू स्कूल में मसाइल के हल के लिए कलेक्टर को एक अर्जी याददाश्त पेश की। बादजा MBT के जिला सदर मीर बशारत अली और टाउन सदर अब्दुल बशीर ने कहा कि शहर के उर्दू मीडियम स्कूलों में जहां तलबा की तादाद कम है और जहां तलबा ज्यादा हो वहां असातिज़ा की ज्यादा तकर्रुरी दुरुस्त नहीं है, और कहा कि रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी को कई बार अर्जियात दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि 2 बार जिला कलेक्टर को अर्जी देने के बावजूद भी आज तक मसला हल नहीं हुआ। अगर 2 या 3 रोज में मसला हल ना हुआ तो स्कूल के तमाम तलबा को लेकर कलेक्टर के दफ्तर पर धरना मुनाकिद करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में मोहम्मद फारूक, सैयद अंसर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एसोसिएशन जिला सदर के गंगाधर ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि पहले ही हुकूमत की जानिब से दी गई रकम से इंदिरमा के मकानात तामीर किए जा रहे। अगर हुकाम इस तरह रकम मांगे तो हम कैसे अदा कर सकते हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर जवाब दे और मुतल्लिका अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनके साथ इंसाफ करे। इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एसोसिएशन के कायदीन व दीगर मौजूद थे। దీన్ని చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే దాదాపు డిఓ గారు ఒక నిర్ణయించుకున్నారు ఏంటంటే ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేయాలా అని చెప్పేసి ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ విధానంతో పనిచేస్తున్నాడు. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ చూపెడతాను ఒక రేషియో ఎట్లా ఉంటుందో, ఈ యొక్క రేషియో ప్రకారం ఒకవేళ చూస్తే ఎట్లా ఉన్నది దీంట్లో మీరు చూడొచ్చు. ఏంటంటే ఒకవేళ భీమ్గల్ స్కూల్ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్లో 8 గవర్నమెంట్కు బాగా సిగ్గుసేటు, కార్మికుల దగ్గర లంచం అడుగుతున్నారంటే ఎంతో సిగ్గుసేటు. కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలలో రాష్ట్ర ఆదేశం మేరకు ప్రతి జిల్లాలో కలెక్టర్కు ముట్టడి కార్యక్రమం పెట్టి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు అధికారులు మరి కార్మికులకు గరీబులకు ఇల్లు ఇవ్వాలా అని మేము చెప్పడం జరిగింది. ఇందిరమ్మ పట్టుకొని 1-2 చేసుకోవడం వాళ్ళతో కూడా డబ్బులు లంచం అడిగితే వాళ్ళకి వచ్చేదే కొంచెము. మరి కమస్కమ్ మన అల్ల నుంచి ఇవ్వమంటే ఇంత సిగ్గుచేటు. కాబట్టి మొన్న పట్టుబడ్డాడు ఏఈ గారు, ఆయన సస్పెండ్ చేసిండ్రు. అన్ని జిల్లాలలో ఇదే మాదిరిగా కట్టుదిట్టం చేసి ఎక్కడ కానీ ఆఫీసర్లు లంచాలు ఏమి అడగద్దు, మరి కార్మికులకు కూడా న్యాయం జరిగే మాదిరిగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర జిల్లా మండల
ఆధ్వర్యంలో ఈ పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. सालेरा मंडल मुस्तकर में एक जदीद लाइब्रेरी का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। उन्होंने तलबा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस लाइब्रेरी से इस्तेफादा करें। हुकूमत ने तलबा की तालीम के लिए हर मंडल में एक लाइब्रेरी के क़याम का आगाज किया। इसके एक हिस्से के तौर पर लाइब्रेरी चेयरमैन अंतारेड्डी राजा रेड्डी ने क़ब्ल अज़ी नए कायम करता सालूरा मंडल मुस्तकर में लाइब्रेरी के क़याम के लिए जगह का मुआयना किया था। लाइब्रेरी की तामीर के लिए 30 लाख तक के फंड्स भी फराहम किए गए। नई लाइब्रेरी की तामीर में वक्त लगेगा। इस वक्त तक लाइब्रेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की 9 तामीरशुदा इमारत में कायम कर दी गई है। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने पीर को इसका इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने तलबा को इस लाइब्रेरी को मुकाबला जाती इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन शंकर, लाइब्रेरी चेयरमैन अंतारेड्डी राजा रेड्डी, अखिलती चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डीसीसी के मंदूब गंगा शंकर, सोसाइटी चेयरमैन जी जनार्दन, सोसाइटी चेयरमैन कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। అది మంత్లీ మ్యాగజైన్ చదువుకుంటాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇక్కడ కూడా పిల్లలు ఉన్నారా, ఏమైనా చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారా, మీరు కూడా మేము కొనిస్తా, మీరు కూడా మంచిగా 4-5 వేసుకొని కొనిస్తే ఏం బుక్స్ కొనియండి, పిల్లలు చదివియండి. ఇంటి పక్కన కూడా రూమ్ ఉన్నాయంటున్నారు, ఫర్నిచర్ ఉందా, అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి మంచిగా చదువుకోండి. ఇప్పుడే చెప్పాను అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకు చెప్పిన ఆఫీసర్ ఊరూరు తిరగండి. విత్తనాలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ మొలకలు ఎన్ని వస్తాయో 80% కంటే ఎక్కువ రాకుంటే ఇవ్వద్దు అని గతంలో మనం చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా అదే చేయమన్నా. नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने अरसापल्ली पर कायम नागार्जुन डेयरी का किया इफ्तिताह। नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने शहर के अरसापल्ली में कायम नागार्जुन दूध की दुकान का इफ्तिताह किया। बादशाह नोडा चेयरमैन केशव वेणु के साथ साबिका कॉर्पोरेटर नवीन प्रीतम, दुकान के मालिक रघुपति, बीजेपी रियासती कायदीन स्वामी यादव, वीएचपी के रियासती कायदीन आर सुरेश व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने कहा कि अरसापल्ली में मशहूर नागार्जुन डेयरी की दूध और मसनूआत की दुकानें कायम करके बहुत खुशी हुई है। नागार्जुन डेयरी खालिस भैंस के दूध से दूध तैयार करती है और कहा कि इस दूध से बनी कई अक़साम की मसनूआत अवाम को दस्तयाब कराई गई है। ये बात काबिले सताइश है कि हम सिर्फ दूध, दही और घी जानते हैं, लेकिन खालिस दूध से तैयार करदा बहुत से मसनूआत जो कि अवाम को दस्तयाब भी कराई जाती है। और कहा कि खालिस दूध से बनी अशिया इस्तेमाल करने से वो सेहतमंद रहेंगे। अवाम इन मसनूआत से फ़ायदा उठाए। इस प्रोग्राम में निजामाबाद सेल्स इंचार्ज सुमन नीता व दीगर कई अवाम मौजूद थी। పాల ఉత్పత్తులను తయారు చేసి సరసమైన ధరలకి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నాము. వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రెష్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండాలి కాబట్టి మేము ఈ అవుట్లెట్లను వినియోగదారుల చేరువలోకి తీసుకెళ్తున్నాము. మా ఎండీ ప్రభాకర్ రావు గారు 2006 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో స్థాపించడం జరిగింది. మా డైరెక్టర్ గారు గణేష్ రావు గారు, మా మేనేజర్ చైర్మన్ పరిశ్రమ, తర్వాత మా మార్కెటింగ్ టీము, ప్లాన్ టీము అందరి సహకారంతో ఇవాళ విజయవంతంగా 60,000 లీటర్ల పైగా పాలను అమ్మకాలు చేస్తున్నాము. 60,000 లీటర్ల పైగా పాల సేకరణ కూడా చేస్తున్నాము. కరీంనగర్, సిద్దిపేట, వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా, తర్వాత మెదక్ జిల్లాలో కూడా మేము భువనగిరి జిల్లాలో కూడా పాల సేకరణ చేస్తున్నాము. రైతుల దగ్గర నుంచి చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా మాకు చిల్లింగ్ సెంటర్ ఉంది, అక్కడి నుంచి కూడా 15,000 లీటర్ల పాల సేకరణ చేస్తున్నాం. నాణ్యమైన పాలను ఎక్కువ ధరకు రైతుల దగ్గర నుంచి సేకరించి మేము శుద్ధి చేసి ప్యాకింగ్ చేసి వివిధ రకాల పాల ఉత్పత్తులను వినియోగదారులకు అందిస్తున్నాం. बीजेपी रियासती सदर का ओहदा संभालने के बाद पहली बार जिले का दौरा करने वाले रामचंद्र राव का एमपी अरविंद, अर्बन एमएलए धनपाल और जिला बीजेपी सदर दिनेश व दीगर कायदीन ने इंदिलवाई टूल गेट पर किया सदर का शानदार इस्तकबाल। बीजेपी की सफों ने रियासती बीजेपी सरबराह रामचंद्र राव का शानदार इस्तकबाल किया, जो निजामाबाद बीजेपी जिले के दौरे के हिस्से के तौर पर चार्ज संभालने के बाद पहली बार जिला आए। इंदलवाई टोल प्लाजा से जिला मरकज तक कारों और बाइक के साथ एक बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। इंदलवाई टोल गेट पर पहुंचने पर एमपी धर्मपुरी अरविंद और एमएलए धनपाल सूर्य नारायण, जिला बीजेपी सदर के दिनेश व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने एमपी अरविंद को उनकी सालगिरह पर भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उनकी बेहतर सेहत व तवील उम्र की ख्वाहिश की और ये भी कहा कि वो और आला ओहदों पर
फायज होंगे। उन्होंने तमाम हलकों से यहां आने वालों का शुक्रिया अदा किया और बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव का शानदार इस्तकबाल किया। అనంతరం ఎంపీ అరవింద్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర నాయకత్వంలో తన పార్లమెంటు పరిధిలోని కార్యకర్తలకు చోటు కల్పించాలని ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ కోరారు. ఎక్కడైతే పార్టీకి బలం ఉంటుందో అక్కడ పదవులు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని అన్నారు. పార్టీని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మీకంటే ముందు ప్రెసిడెంట్ ఆయన సపోర్ట్ చేయకపోయారు, ఆయన కొట్లాడకపోయారు. ఎందుకు ఏంటి ములాఖాత్ కేసీఆర్ ఆనాడు ఒకవేళ ఓటు చోరీ అయ్యి ఉంటే మరి ఆనాడు కేసీఆర్ గెలిచింది కదా, మరి ఏమైంది, మరి ఎందుకు మాట్లాడతలేదు, మరి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జవాబు ఫస్ట్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని అడుగు మహేష్ అన్న, మేము బీజేపీ ఎందుకు ఎదురుతున్నాం? మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ గౌరవిస్తాము, మేము రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తాము, మేము ఎలక్టోరల్ రోల్ని కూడా గౌరవిస్తాము. మా దగ్గర అందరూ నిల్చుంటారు, లోకల్ బాడీలు అందరూ గట్టిగా కాంపిటీషన్ విపరీతంగా ఉన్నది. ఒక్క ఓటు ఇట్లాంటి అయితే వాళ్ళు రోజు ఓటర్ తీసుకుంటారు, రోజు చూస్తారు ఓటర్ లిస్ట్. నేనైతే వాళ్ళ నమ్మకంతో నేను వెళ్ళిపోతాను ఓటర్ లిస్ట్ చూడకుండా ఎలక్షన్ లేదు. ఒక్కటి కింది మీదకి అయితే వాళ్ళ వార్డులు కానీ వాళ్ళ గ్రామంలో కానీ తెలియదా? మరి खत्म नबूवत रेंजल मंडल के नीला, कोपरगा और हंगिरगा के मकतब का इम्तिहान व मसाबिका। बरोज इतवार बतारीख 24 अगस्त बामकाम जामा मस्जिद नीला में नीला की 3 मसाजिद, इसी तरह कोपरगा और हंगिरगा के मसाजिद के तकरीबन 230 से जायद तलबा इकराम का तालीमी मसाबिका रखा गया, जिसमें मुमताज तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर हुक्म की हैसियत से हाफिज फेरोज, हाफिज बुखारी, यासिर अरफात, मौलाना शब्बीर इशाती, नाजिर मंडल रेंजल, मौलाना फरीद, इमाम व खतीब जामा मस्जिद, ARP कैंप और इसी तरह दीगर अहबाब ने शिरकत की। तमाम तलबा का इम्तिहान लिया और कहा कि तलबा को मकातिब से जुड़ना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इम्तिहानात के बाद तलबा की तरबियत के लिए एक मुख्तसर सा जलसा मुनाकिद किया गया और इस जलसे का आगाज़ हाफिज बुखारी, यासिर अरफात की खिराते कलाम पाक और एक तालिबे इल्म की नाते शरीफ से किया गया। जलसे में तलबा इकराम को नसीहत करते हुए मौलाना मिर्ज़ा अंसार बेग कासमी, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रेंजल मंडल ज़िला निज़ामाबाद ने कहा कि ख़त्म नबूवत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत, अक़ीदे की हिफाजत, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की हिफाजत है। लिहाजा इस मिशन और काम से जुड़े रहना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मौलाना मिर्ज़ा खालिद बेग कासमी ने भी खिताब करते हुए कहा कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां इर्तिदाद की लहर दौड़ रही है, वहां अपने बच्चों को मकातिब से और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से जोड़ना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मौलाना मोहसिन इमाम व खतीब जामा मस्जिद नीला ने आने वाले तमामी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मुफ्ती मिर्ज़ा आबेद बेग कासमी, सदर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल व नाजिम मदरसा इस्लाहुल बनात कंदा कुर्ती ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर हज़ारों सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। 20वीं सदी में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम सरफ़हरिस्त थे और इस मौके पर मुफ्ती शब्बीर, मुहसिल ख़त्म नबूवत रेंजल मंडल, हाफिज़ इलियास, नाजिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रेंजल मंडल, मुफ्ती मुदस्सिर इमाम व खतीब जामा मस्जिद, हाफिज़ इमरान इमाम व खतीब जामा मस्जिद साटापुर, हाफिज़ अमजद सदर जामा मस्जिद हंगिरगा, असलम सदर जामा मस्जिद नीला, सद्दाम नायब सदर मस्जिद मोहम्मदिया नीला,
और मुनीर, नायब सदर मस्जिद अकबरी नीला, डॉक्टर मिर्जा लतीफ बेग और कलीम व दीगर गांव के जिम्मेदार अहबाब भी शरीक थे। इस जलसे का इख्तिताम मौलाना मिर्जा अंसार बेग की दुआ से हुआ। नेज़ मौलाना ने कहा कि खुसूसन जामा मस्जिद इंतजामी कमेटी व नौजवानों और उमूमन नीले के 3 मसाजिद के जिम्मेदारान बेहद ममनून व मशकूर है कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बेइंतहा मेहनतें की है। बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में अवाम के लिए राहती इक़दाम किए जाएं। निजामाबाद मजलिस कायदीन का आरडीओ से मुलाकात व नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने आज राजेंद्र कुमार आरडीओ निजामाबाद से उनके चैम्बर में मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। इस मुलाकात के जरिए निजामाबाद मजलिस कायदीन ने आरडीओ निजामाबाद से अवाम के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में महकुमा जाती तौर पर किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली तबादले ख्याल किया और अवाम व दरख्वास्त गुजारों को बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में दरपेश मुश्किलात व दुश्वारियों को दूर करते हुए उन्हें मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से बेहतर व फ़ाल रहनुमाई करने की जरूरत पर जोर दिया। इस खुसूस में टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने बात करते हुए कहा कि अवामुन नास को जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं, डरने और घबराने और ना ही किसी उजलत से काम लेने की जरूरत है, बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट में दरकार दस्तावेजात आधार कार्ड, इलेक्शन वोटर आईडी, पासपोर्ट और हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट, इन दस्तावेजात को पेश करने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आती है तो बिलखुसूस बच्चों के लिए मुतल्लिका हॉस्पिटल डॉक्टर की बर्थ रसीद या सर्टिफिकेट मुंसलिक किया जा सकता है। शकील अहमद फाजिल ने अवामुन नास को मशवरा दिया कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में मुश्किलात व किसी भी किस्म की पेश आने वाली दुश्वारी पर मुकामी मजलिस कायदीन या मजलिस पार्टी ऑफिस से रुजू होकर रहनुमाई हासिल की जा सकती है। शकील अहमद फाजिल ने कहा कि अवामी मसाइल की इकसुई और गरीबों के हुकूक की तर्जुमानी के लिए मजलिस और मजलिस कायदीन अवाम के लिए दरकार रहेंगे। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, साबिका कॉर्पोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा कायदीन मजलिस खलील अहमद, अरशद पाशा, अजीज राही, अमर फारूक व दीगर भी मौजूद थे। जी अस्सलाम वालेकुम। सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज निजामाबाद एमआईएम यूनिट आरटीओ साहब से मिलने की वजह ये कि अब जो बर्निंग इशू चल रहा बर्थ सर्टिफिकेट का, उस ताल्लुक से क्लियरिटी लेने के लिए आए थे। तो आप हम आवाम से ये कहना चाहते हैं कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड रहता और वोटर आईडी कार्ड रहता, बच्चों के जो आपके अपने बच्चों के जो हॉस्पिटल में पैदा हुए उनके बर्थ सर्टिफिकेट उनकी भी कापी लगाइए। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कापी लगाइए। अगर आधार कार्ड आपके पास आगे पीछे कुछ है तो डॉक्टर सर्टिफिकेट लगाइए। डॉक्टर सर्टिफिकेट जब ये सब चीज़ों से हो जाता है, नहीं होने ये चीज़ें सपोर्टिंग वो नहीं है, तब डॉक्टर सर्टिफिकेट भी लगाइए। तो इंशाल्लाह अभी आरटीओ साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि ये चीज़ें लगाने से 100% हम बर्थ सर्टिफिकेट को फॉरवर्ड करेंगे और पास करेंगे बोल के हमें यकीन दिलाया। और अब आप तमाम को अगर ऐसा कुछ भी तकलीफ है कोई भी चीज़ की, तो आप एमआईएम के तमाम ही जिम्मेदार लोगों से, कारपोरेटर से या हमारी ऑफिस है, ऑफिस में आके मशवरा दे सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे और सर्टिफिकेट पास करा के आपको देने की हमारी इंशाल्लाह जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि ये ज़रूरी है आज के हालात के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट। आप इसके वास्ते परेशान ना हो और जो भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ज़रूर हमारे से रब्ता कीजिए। यकीनन हम आपकी रहनुमाई करेंगे और सर्टिफिकेट इंशाल्लाह दिलवाने की कोशिश करेंगे। जेपी फाउंडेशन जो निजामाबाद जिले में वाक़ है और समाजी खदमत के प्रोग्राम चलाते हैं को वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया। निजामाबाद जिले के भीमगढ़ मंडल से ताल्लुक रखने वाली अनकम ज्योति फाउंडेशन की डायरेक्टर अनकम ज्योति ने कम उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया, जिसके बाद उसे कई मुश्किलात व परेशानी का सामना हुआ। उन मुश्किलात को याद करते हुए वो हर वक्त दूसरों की मदद करती है ताकि किसी और को ऐसी मुश्किलात का सामना ना हो, और फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया। पिछले कुछ सालों से वो अपने
पैसों से सड़क के किनारे रहने वाले गरीब अवाम में चावल, कपड़े और कंबल वगैरह तकसीम करती है और सड़क पर लावारिस अवाम को ओल्ड एज होम में दाखिल करना जैसे कई खिदमती प्रोग्राम अंजाम देती है। उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें 3 बार कौमी और रियासती सतह के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। ताहम पीर के रोज अनकम ज्योति, जिन्होंने हैदराबाद के बिरला ऑडिटोरियम में मुनक़िदा वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोग्राम में शिरकत की, अनकम ज्योति को डॉक्टरेट की सनद पेश की गई। इस मौके पर अनकम ज्योति के हमरा अफराद खानदान और उनके शौहर संतोष कुमार व दीगर मौजूद थे। बिगड़े हुए बदमाश नौजवान की ऊंची हरकत। एक नौजवान ने निजामाबाद रायलसीमा एक्सप्रेस ट्रेन में इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को क्रॉसिंग पर रोक दिया, जिससे ट्रैफिक दरहम बरहम। एड़पली मंडल मुस्तकर में बोधन निजामाबाद मेन रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के करीब पीर की सुबह जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रेन में बदमाश की बदतमीजी से ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निजामाबाद से बोधन जाने वाली रायलसीमा एक्सप्रेस में एक नौजवान ने इमरजेंसी चेन खींच लिया, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी पर रुक गई। जब लोको पायलट ने ये देखा और ट्रेन के डब्बे में दाखिल हुआ तो नौजवान ट्रेन से छलांग लगाकर भाग गया। लोको पायलट ने जंजीर को ठीक किया और आगे बढ़ने की पेश की इजाजत ली, जिसकी वजह से आधे घंटे तक इस सड़क के दोनों तरफ बड़ा ट्रैफिक जाम रहा। हर सुबह सैकड़ों सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन, स्कूल और आर्ट के तलबा इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। आए रोज ट्रैफिक जाम होता है और सबको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे मुकामी अवाम ने मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की है कि ट्रेनों की आमदो रवानगी के दौरान इस इलाके में कांस्टेबल या होम गार्ड को तैनात किया जाए, लेकिन पुलिस इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अवाम का मुतालिबा है कि ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और मसाइल को दूर करने के लिए यहाँ एक कांस्टेबल तैनात किया जाए। వరకు కూడా పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది। అదే క్రమంలో రోజు పొద్దున కూడా చిన్న ఏదైనా బండి ఆగిపోయినా కూడా రైల్వే గేట్ల మధ్యలో పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్ అనేది ఏర్పడి పబ్లిక్ చాలా అంతరాయం కలుగుతుంది। ఇదే రోడ్డు నుండి మరి బోధన్కు ఎంతోమంది నిజామాబాద్ టు బోధన్ ఎంప్లాయీస్ వెళ్తూ ఉంటారు। వారికి సమయ పాలన మరి చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది। కాబట్టి ఇక్కడ మరి రైల్వే గేట్ వద్ద రైల్వే డిపార్ట్మెంటే కానీ ఈ యొక్క పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని ఒక హోంగార్డ్ని నియమించి ట్రాఫిక్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేయాలని స్థానికులు మేము కోరుతున్నాం। पेंशन के फवायद जो कानूनी तौर पर पेंशनर्स को हासिल है वो बरसों से जेर इल्तिवा है, जिसकी वजह से पेंशनर्स को माली मुश्किलात का सामना है। रियासती हुकूमत फौरी जवाब दे और जेर इल्तिवा बिलों को मंजूर करे। डिवीजन जनरल मीटिंग शहर के पेंशनर्स भवन में तेलंगाना ऑल पेंशनर्स निजामाबाद डिवीजन सदर सिरपा हनुमान की सदारत में मुनाकिद हुई। इस मौके पर संगम रियासती डिप्टी सेक्रेटरी जे अशोक ने कहा कि रियासत में पेंशनर तहरीकों के आगाज में रियासत के तमाम मुलाजिम, असातिज़ा और कारकुनों को पेंशनर्स के साथ मिलकर मुत्तहिद तहरीकों में आने की रहनुमाई करनी चाहिए। पेंशनर्स को जो पेंशन मराद कानूनी तौर पर है वो बरसों से इल्तिवा का शिकार है। हुकूमत उनकी अदायगी के लिए आगे नहीं आ रही। कहा कि इसकी वजह से बहुत से पेंशनर्स ज़हनी व माली मुश्किलात का शिकार है। इस मौके पर जिला वर्किंग सदर EVL नारायणा ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें पेंशनर्स के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही और पेंशनर्स को हुकूमत पर बोझ समझकर माली फवायद में कटौतियां कर रही। उन्होंने कहा कि क़वानीन में तरमीम की जाएगी। इस मौके पर जिला चीफ सेक्रेटरी मदन मोहन जी, नरेंद्र प्रसाद, राधा किशन व दिगर ने खिताब किया और इस मौके पर कसीर तादाद में मौजूद पेंशनर्स की मौजूदगी में निजामाबाद डिवीजन कमेटी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब किया गया। ఇది కూడా ఇవ్వాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానం ఏ విధంగా ఉందో మీరు ఈ సందర్భంగా మనం దాచుకున్న డబ్బుల మీద వస్తున్నటువంటి వడ్డీని కూడా మనకు ఇవ్వటము లేదు। ఏమంటారంటే ఆమె ఉంది నిర్మలా సీతారామన్ కాదు కానీ మన PPF ఆమె ఉంది ఒక एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुताले की आदत से मालूमात में इजाफा होता है। नौजवान नस्ल मुताले की आदत डाले। सालूरा में लाइब्रेरी का बोधन मेले के हाथों इफ्तिताह।
बढ़ते सर्टिफिकेट के हुसूल को सहल व आसानी बनाया जाए, MIM निजामाबाद यूनिट का मुतालिबा। RDO से मुलाकात व नुमाइंदगी। प्रजावानी में अवाम की शिकायतें मसाइल को फौरन हल करने ओहदेदारान को एडिशनल कलेक्टर ने जारी की हिदायतें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।